आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल होंगे इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। आगामी विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 सालों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा, जिसके पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्व सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी, जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता कई मौकों पर एक देश एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा था। घोषणा पत्र में कहा गया था कि बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने की कोशिश करेगी। चुनाव खर्चों पर कम करने के अलावा राजनीतिक दलों और सरकार दोनों के लिए यह राज्य सरकार कुछ स्थिरता सुनिश्चित करेगा। हम खर्च सीमा को वास्तविक रूप से संशोधित करने पर भी विचार करेंगे। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। वो पिछले 1 महीने में पूरा पीसफुली रिजॉल्व। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्षण। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम देखिए, बहुत ही आज एक प्रसन्नता का विषय है कि लगभग 15,000 करनाल जिले के जो युवा हैं उन्होंने आज ड्रग फ्री हरियाणा के संकल्प को लेते हुए साइकिल यात्रा साइक्लोथॉन इस नाम से वो शुरू की है और ये यात्रा आज सायंकाल तक पानीपत पहुंचेगी और लगातार सभी 22 जिलों में होते हुए 25 सितंबर को वापस करनाल इसका समापन होगा और एक जन जागरण का एक अभिनव एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश का युवा वो इससे बचे, युवाओं की ऊर्जा प्रदेश के निर्माण में ही लगे। तो इसलिए अच्छे कार्यक्रम की मैं सभी युवाओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, इसको क्या ऐसा देखते हैं? देखिए, ये क्योंकि केंद्र का कार्यक्रम है, लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है। अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। राहुल करनाल मंगलवार को कार फ्री करने की बात कही है सर। डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि उसका एक अरेंजमेंट करेंगे कि कारें मंगलवार के दिन सड़कों पर कम से कम आए। कुछ एरिया ऐसा भी तय करें जिसमें कार फ्री रहे ताकि लोगों को अभ्यास बने साइकिल पर चलने का, पर्यावरण के नाते से सुविधा मिले, शहर के लोगों का जीवन ठीक हो और जो पार्किंग की समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं वो समाप्त हों। बता दें कि एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों की विधानसभा चुनावों को एक ही समय पर कराया जाएगा। पहले भी कई दफा इस कानून को लाने पर विचार किया गया है। इस बारे में विधि आयोग से अध्ययन भी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले देश में 1951, 52, 57, 62 और 67 में लोकसभा और सभी विधानसभा में एक साथ चुनाव कराए गए थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।